मूर्ख बनो और दुनिया को ठगो। अब शायद सुनते ही आपको हंसी आए, लेकिन यह कोई धोखा या छलावा नहीं है, बल्कि एक ऐसी चतुराई है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। आज हम चाणक्य की नीतियों के माध्यम से इस रणनीति की गहराई में उतरने जा रहे हैं। आज हम चाणक्य की उस नीति पर विशेष ध्यान देंगे जो कहती है, खुद को कमजोर दिखाओ। जी हाँ, चाणक्य ने हमेशा कहा कि अपनी असली ताकत को छुपा कर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कम समझते हैं और आपकी असली शक्ति छिपी रह जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी। अब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रभावी है। जब चाणक्य नंद वंश के दरबार में जाते थे तो उन्होंने खुद को एक साधारण ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया। दरबार में बैठे सभी उच्च पदस्थ लोग उन्हें केवल एक आम व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी योजना थी, एक ऐसी योजना जिसने अंततः नंद साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रखेंगे तो विरोधी आपको कम आंकेंगे और आप आसानी से अपनी योजना को अंजाम दे सकेंगे। यही वह सिद्धांत है जिसे हम अपने जीवन में भी अपनाकर कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। सोचिए, आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में यदि आप अपने विरोधियों को अपनी असली शक्ति का अंदाजा न होने दें तो वे कैसे आपकी कमजोरियों का फायदा उठा पाएंगे। आपकी इस छुपी हुई शक्ति के कारण ही इसके साथ ही चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण नीति पर जोर दिया, सही समय पर हमला करना। उनका मानना था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक कार्रवाई नहीं की जब तक दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी योजना को अंजाम दिया। इन नीतियों में से एक और प्रमुख नीति थी खुद को मूर्ख दिखाना। दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई वही है जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। यहीं से आपकी जीत की शुरुआत होती है। अब आइए इस बात को मनोवैज्ञानिक आधार से समझते हैं कि क्यों खुद को मूर्ख दिखाना इतना कारगर होता है। जब आप अपने विरोधियों के सामने एक भोले भाले और कमजोर व्यक्ति की छवि प्रस्तुत करते हैं तो वे आपके खिलाफ कोई भी बड़ी चाल नहीं चला पाते। वे समझ लेते हैं कि आप उनके मुकाबले कमजोर हो और इस प्रकार वे अपने अंदर की असली योजना को खुलकर प्रकट कर देते हैं। यही वह समय होता है जब आप अपनी छिपी हुई रणनीति के साथ वार कर सकते हैं। सही समय पर चाल चलना भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि हर रणनीति का एक सही समय होता है। अगर आप जल्दबाजी में कार्य करते हैं तो हार निश्चित है। इसी प्रकार महाभारत में पांडवों ने कई बार खुद को कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की कमजोरियां उजागर हो सकें। व्यक्तिगत जीवन में भी चाणक्य की नीतियां अमूल्य साबित हो सकती हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना, दूसरों को कभी यह न बताना कि आप क्या करने वाले हैं और धैर्य रखना, ये सभी नीतियां आपके लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल सकती हैं। चाणक्य का कहना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही समय और अवसर का इंतजार करना अनिवार्य है। साथ ही लोगों को यह सोचने देना कि आपकी ताकत और बुद्धिमत्ता कम है, वास्तव में आपकी असली शक्ति को छिपाने का एक उत्कृष्ट उपाय है। अब आइए इस सिद्धांत को और गहराई से समझते हैं। चाणक्य की नीतियां केवल राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में इनका प्रयोग किया जा सकता है। वह कहते थे कि दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य का उपयोग करके हर समस्या का समाधान निकालना है। इस दृष्टिकोण से देखें तो जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास का एक माध्यम है। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी सोच और आपके कार्य ही आपकी असली ताकत है। अब मैं आपको चाणक्य की रणनीति की कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से विचार करने के लिए प्रेरित करता हूं।
कमजोर दिखाओ। चाणक्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि आप अपनी असली ताकत को छुपाकर रखें। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो आपके विरोधी आपको कमजोर समझ लेते हैं। यही रणनीति उन्हें अपनी असली योजनाओं को बेबाकी से प्रकट करने का मौका देती है। उदाहरण के तौर पर जब चाणक्य नंद वंश के दरबार में प्रवेश करते थे तो उन्होंने हमेशा अपने आप को एक साधारण, सीधा साधा ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने अपनी गहन रणनीतियों को संजोए रखा था। उनकी यह नीति न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में सफल रही, बल्कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी चकमा देकर अंततः विजय हासिल की। सही समय का इंतजार। चाणक्य का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि यदि आपको अपनी लड़ाई जीतनी है तो आपको सही समय का इंतजार करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा और तब तक किसी भी कार्रवाई में नहीं उतरे जब तक कि दुश्मन की कमजोरियां स्पष्ट न हो गई हों। यह सिद्धांत न केवल राजनीतिक युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह करियर हो, व्यक्तिगत संबंध हो या कोई भी अन्य चुनौती। सही समय का इंतजार करना और धैर्य रखना ही सफलता की कुंजी है। खुद को मूर्ख दिखाना। चाणक्य का कहना था कि दुनिया में सबसे बड़ी चतुराई यही है कि जब लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वे अपनी सारी योजनाओं को आपके सामने खोल देते हैं। यह रणनीति आपको आपके विरोधियों की कमजोरियों का विश्लेषण करने और उसी आधार पर अपनी जीत की योजना बनाने का अवसर प्रदान करती है। जब आप अपने विरोधियों को यह महसूस कराते हैं कि आप भोले भाले हैं तो वे अक्सर अपनी सुरक्षा में ढीले हो जाते हैं। इस स्थिति में आप अपनी छिपी हुई रणनीतियों का उपयोग कर उन्हें मात दे सकते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी सिद्धांत का अनुसरण किया था। उन्होंने कभी कभी खुद को कमजोर दिखाया ताकि कौरवों की असली कमजोरियां सामने आ सकें। मनोवैज्ञानिक आधार। यह रणनीति केवल बाहरी तौर पर अपना रूप बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मनोवैज्ञानिक पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप स्वयं को कमजोर दिखाते हैं तो न केवल आपके विरोधी बल्कि आपके अपने मन में भी एक प्रकार का भ्रम पैदा हो जाता है। यह भ्रम आपको मानसिक रूप से तैयार करता है कि आप अपनी असली ताकत को छुपा कर रख सकते हैं। अपने मन में यह विश्वास कर लेना कि आपकी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, आपको मानसिक रूप से उस स्थिति के लिए तैयार कर देता है जहां आप अपने विरोधियों की रणनीति को उलट सकते हैं। गुप्त रणनीति और धैर्य। चाणक्य की नीतियों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। दूसरों को कभी यह न बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। आपकी योजनाएं जब गुप्त रहती हैं तो विरोधी आपकी असली योजना का पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा धैर्य रखना भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य का मानना था कि धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जब तक आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए सही अवसर का इंतजार करते हैं, तब तक आपकी मेहनत और बुद्धिमत्ता आपको अंतिम विजय दिला सकती है। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रयोग। चाणक्य की ये नीतियां न केवल राजनीतिक युद्ध या साम्राज्य निर्माण में, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन और करियर में भी उतनी ही प्रभावी हैं। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में जहां हर व्यक्ति अपनी सफलता के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाता है, वहीं चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी असली ताकत छुपाकर भी काम करना पड़ता है। चाहे वह किसी प्रतियोगिता में हो या पेशेवर सफलता में, अपनी कमजोरियों को छिपाना और धैर्यपूर्वक सही अवसर का इंतजार करना आपको अद्वितीय सफलता की ओर ले जाता है। रिश्तों में भी चतुराई। रिश्तों और सामाजिक जीवन में भी चाणक्य की नीतियां अत्यंत कारगर साबित हो सकती हैं। जब आप अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो कभी कभी अपनी असली भावना या ताकत को छुपा कर रखना भी एक रणनीति हो सकती है। इससे न केवल आप अपने संबंधों में संतुलन बनाए रख सकते हैं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। यह समझना भी आवश्यक है कि कभी कभी अपने विरोधियों को कमजोर समझने देने से वे अपनी असली कमजोरियों को प्रकट कर देते हैं, जिन्हें आप समझदारी से उपयोग में ला सकते हैं। आत्मविश्वास और भीतरी शक्ति। चाणक्य की नीतियां हमें यह भी सिखाती हैं कि
असली ताकत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदरूनी आत्मविश्वास में निहित होती है। जब आप अपने अंदर की शक्ति और बुद्धिमत्ता को पहचान लेते हैं, तो आपको बाहरी दुनिया की परवाह नहीं रहती। आपकी असली ताकत आपके विचारों, आपके निर्णयों और आपकी रणनीति में निहित होती है। इसी आत्मविश्वास के बल पर ही आपने अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया है और सफलता हासिल की है। चाणक्य ने अपने जीवन में इसी आत्मविश्वास और भीतरी शक्ति का प्रयोग करते हुए न केवल एक साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक पूरी विचारधारा को जन्म दिया। समय की महत्ता। चाणक्य की नीति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय की महत्ता। उन्होंने हमेशा कहा कि समय ही सबसे बड़ा गुरु है। हर कार्य में सही समय का चयन करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो आपकी योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। समय के साथ परिस्थितियां बदल जाती हैं, और यदि आप धैर्यपूर्वक सही अवसर का इंतजार करते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। चाहे वह व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, समय का सही प्रयोग ही सफलता का राज है। सफलता का रहस्य छलावा या धोखा नहीं, बल्कि रणनीति। अंत में यह समझना भी आवश्यक है कि दुनिया को ठगने का मतलब किसी को धोखा देना या छल करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी रणनीति और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकालना। चाणक्य ने यह नीतियां इसलिए बताई ताकि हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जब आप अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं और अपने विरोधियों को अपनी असली शक्ति का पता नहीं चलने देते, तो आपकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। यही वह रणनीति है जिसने चाणक्य को नंद वंश का पतन करवाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया। एक समय की बात है, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, मूर्ख होते हैं वे लोग जो हर जगह बिना सोचे समझे हंसते हैं और जो मन में आता है उसे बोल देते हैं। उनके मुंह खोलते ही उनकी कीमत का अंदाजा हो जाता है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुछ निजी बातें किसी से साझा नहीं करता, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो। ऐसा न करने से जीवन में कई परेशानियों से बचा जा सकता है। आज हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार 7 बातों के बारे में बताएंगे जिन्हें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप इन बातों को अपने तक रखते हैं, तो आप न केवल अपने जीवन में सफल होंगे, बल्कि धोखे और परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं जिन्हें चाणक्य के अनुसार गुप्त ही रखना चाहिए। अध्याय 1, घर परिवार की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर परिवार की बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल घर के अंदर ही रहना चाहिए। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपने घर के राज बाहरी दुनिया में खोलने से आपसी मनमुटाव और अविश्वास बढ़ता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग अपने घर परिवार के मामलों को दूसरों के साथ बांटते हैं, वे बाद में बहुत पछताते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं को बाहर ले आएंगे, तो आपके परिवार में असहमति और कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि आपके परिवार की गोपनीयता आपके जीवन को सुखमय बनाती है। इसे खुलासा करने से केवल दुख और परेशानी ही पैदा होती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि घर की बातें घर में ही रखनी चाहिए। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी पत्नी के साथ के व्यवहार, घर की आंतरिक लड़ाइयों और निजी मामलात को सार्वजनिक कर देते हैं, तो यह आपके परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह समझ लो कि परिवार के मामलों को साझा करने से आपके अपने रिश्तों में दरार आ सकती है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि ऐसे में आपकी और आपके परिवार की गरिमा प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि परिवार की बातें गुप्त रखने से न केवल आपका परिवार मजबूत रहता है, बल्कि आपकी इज्जत भी बनी रहती है। अध्याय 2, अपनी आमदनी की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी आमदनी की बातों को दूसरों से छिपाए रखना बुद्धिमानी है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप खुलकर अपनी आमदनी बताने लगते हैं, तो लोग आपके धन की तुलना करने लगते हैं
पैदा कर सकता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि आमदनी की गोपनीयता बनाए रखने से लोग आपसे कर्ज मांगने से भी कतराते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जब आप अपनी आमदनी को गोपनीय रखते हैं तो आपका धन आपके नियंत्रण में रहता है, न कि दूसरों के हाथ में। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि धन की बातों को छिपा कर रखने से आप अपने वित्तीय मामलों को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी आमदनी का खुलासा करते हैं वे अंततः खुद ही नीचा दिखने लगते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आपकी आमदनी कम है तो इसे बताने से लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, और अगर अधिक है तो लोग आपसे उधार मांगने लगते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है जिससे आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को संरक्षित रख सकते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपनी आमदनी की जानकारी को गोपनीय रखने से आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है और लोग आपकी वित्तीय स्थिति का सम्मान करते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसे आपको अपनी समझदारी से संभालना चाहिए ताकि आगे चलकर कोई भी आप पर नकारात्मक टिप्पणी न कर सके। अध्याय 3, अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अतीत की गलतियों को सार्वजनिक करना एक बड़ी भूल है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जब आप अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करते हैं तो लोग आपको हमेशा उसी नजरिए से देखते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अतीत के पापों को भूलकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि वे आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी असफलताओं और गलतियों को सार्वजनिक कर देते हैं तो समाज आपको कमजोर समझेगा और आपकी प्रगति में बाधा डालेगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि भविष्य की रणनीतियां भी गोपनीय रहनी चाहिए, क्योंकि यदि आप उन्हें खोल देते हैं तो विरोधी लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो अपने भविष्य की योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं वे अंततः स्वयं का नुकसान करते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि आपकी रणनीतियां आपके सफलता के सूत्र हैं, जिन्हें छिपा कर रखने से ही आप उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह निश्चय करें कि आप अपनी भविष्य की योजनाओं को केवल अपने तक सीमित रखें। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह आपकी सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी योजनाओं का जिक्र करके आपकी छवि को धूमिल कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी गलतियों और भविष्य की रणनीतियां गोपनीय रखने से ही आप अपने लक्ष्यों को सुरक्षित तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 4, अपनी कमजोरी और ताकत की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों और ताकत दोनों का खुलासा करना बुद्धिमानी नहीं है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपनी कमजोरियों को सबके सामने ला देते हैं तो लोग आपको कमजोर समझकर आपके खिलाफ चालें चलेंगे। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी ताकत को भी छिपा कर रखना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि आपकी ताकत का खुलासा हो जाता है तो प्रतिस्पर्धी लोग उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि आपकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियां आपके निजी हथियार हैं, जिन्हें छिपा कर रखने से ही आप अपनी प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति इन बातों को कभी नहीं बताता, क्योंकि इसके कारण उसकी छवि पर असर पड़ता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन्हें छिपाने से ही समाज में आपकी इज्जत बनी रहती है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आप अपनी कमजोरी को खुले तौर पर प्रदर्शित करते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपके साथ अन्याय कर सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी ताकत को भी छिपा कर रखने से आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को अपनी असली क्षमता से अनजान कर देते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह एक रणनीति है जिससे आप अपने लाभ को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह सीख लो,
अपनी ताकत और कमजोरियों को सिर्फ वही जानता है जो आपकी असली पहचान हो, और उन्हें दूसरों से छिपाए रखना ही उत्तम है। अध्याय 5, अपमान की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करना चाहिए। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि हालांकि कभी कभी मजबूरी में अपमान सहना पड़ता है, परंतु उसे लंबे समय तक न पाले। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने अपमान को दूसरों के सामने प्रचारित करते हैं तो समाज आपकी आलोचना में और भी ज्यादा जुट जाएगा। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपने अपमान को निजी ही रखें ताकि लोग आपकी सहानुभूति के बजाय आपकी ताकत का सम्मान करें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपमान की बातें दूसरों को आपकी कमजोर छवि दिखा देती हैं और यह आपकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपकी अपमान की बातों का बखान करते हैं वे स्वयं आपके प्रति सहानुभूति की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अपने अपमान का सही ढंग से सामना करना सीखो, लेकिन उसे दूसरों के सामने फैलाना मत। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने अपमान को केवल निजी ही रखें और दूसरों के सामने इसे उजागर न करें। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि इस प्रकार आप अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह एक ऐसी बात है जिसे आपको पूरी सावधानी से संभालना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आपको नीचा न दिखा सके। अध्याय 6, मन की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मन में उत्पन्न हजारों भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि अगर आप अपने मन की सारी बातें दूसरों के सामने ला देते हैं तो वे आपकी मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा लेते हैं और आपकी छवि खराब कर देते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध, अवसाद या घृणा की बातें करता है वह अपने आप को कमजोर दिखा देता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि सिर्फ वही विचार व्यक्त करें जो आपके हित में हो और नकारात्मकता को अपने अंदर ही रखें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मूक रहना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना ही एक सच्ची समझदारी है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मन की बातों को छिपाकर रखने से आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यदि आप अपने मन के गहरे दर्द, क्रोध या निराशा को जाहिर करेंगे तो लोग आपके बारे में गलत राय बना सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपने अंदर की भावनाओं को सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना सीखो, लेकिन बेकार में खुलासा मत करो। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि यह आपकी मानसिक शक्ति का परिचायक है और इसे हमेशा संरक्षित रखना चाहिए। वसुधैव, चाणक्य कहते हैं कि मन की बातें केवल अपने आप तक ही सीमित रखें ताकि आपकी आत्मा शांत रहे और आप ऊर्जावान बन सकें। अध्याय 7, दान पुण्य की बातें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान पुण्य का वास्तविक फल तभी मिलता है जब उसे गोपनीय रखा जाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि जो लोग अपने दान और पुण्य के बारे में बड़े बड़े बयानों में घुल जाते हैं वे अंततः उसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि जब आप किसी गरीब को भोजन कराते हैं या मंदिर में दान देते हैं तो उसे चुपचाप करें ताकि उसका वास्तविक फल आपके लिए बना रहे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि सार्वजनिक रूप से दान का बखान करने से उसका महत्व घट जाता है और लोग उसकी वास्तविक महत्ता को समझने लगते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान पुण्य की बातें केवल आपके अंदर रहनी चाहिए ताकि आप अपनी पुण्य भावना को संरक्षित रख सकें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर आप अपने पुण्य कार्यों का बखान करते हैं तो लोग आपकी भलाई को नजरअंदाज कर देंगे। चंद्रगुप्त को समझाते हैं कि इस बात से आपकी अच्छाई का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दान का गुप्त रहना ही उसे दिव्य बनाता है। चंद्रगुप्त को समझाते हैं
उसका फल दोगुना मिलता है, जबकि खुलासा करने से वह विफल हो जाता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि यह सीख लो, पुण्य कार्य करते समय उसे केवल अपने दिल में संजोए रखें, न कि मुंह से बयां करें।